हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ मिंग टियान अपनी मिंग फैमिली के साथ वापस चला गया था, तो वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग ने टाई सोर्ड सेट को एक एंशिएंट गोड लेवल की सो टेक्निक दे दी थी, जिसे टाई सोर्ड सेट ने भी बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखवा दिया था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मिस जूलियन लिन फेंग के पास आते हुए वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करती है उनके टाई सोर्ड सेट की इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। लेकिन शाओ टियान ने तो अपने मास्टर की तरफ से उसे वहाँ पे शादी के लिए प्रपोज ही कर दिया था, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां शाओ टियान सिर्फ मिस जूलियन के ऊपर ही नहीं रुकता, बल्कि वो वहाँ पे उसकी एक और डिसेबल के मजे लेते हुए कहता है, और मैं तो कहता हूँ कि तुम भी मेरे मास्टर के साथ शादी कर लो। उनकी जितनी ज्यादा बीवियां होंगी उनके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब शाओ टियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए कहती है कि मुझे तो गू फेंग के साथ शादी करने में कोई भी एतराज नहीं है, और वैसे भी भला गू फेंग जैसे एक जीनियस के साथ कौन सी लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। अब उस लड़की की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे लिन फेंग का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस लड़की को वहाँ पे क्या जवाब दे। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे अपना सर खुजाते हुए उससे कहता है, इस बेवकूफ पंछी की बातों के ऊपर ध्यान मत दो, ये कुछ भी बकवास करता रहता है। और तभी मिस जूलियन भी वहाँ पे आगे बढ़कर उस लड़की को पीछे खींचते हुए कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि गू फेंग हमारे टाई सोर्ड सेट का सन ऑफ एंशिएंट गॉड है, तो फिर भला हमारी जैसी मामूली सी लड़कियां सन ऑफ एंशिएंट गॉड के साथ कैसे शादी कर सकती हैं। जिसपे शाओ टियान वहाँ पे उन दोनों लड़कियों से कहता है, तुम दोनों खुद को इतना भी ऑर्डिनरी मत समझो, तुम्हारी फैमिली के पास भी मिंग टियान जैसा एक इतना ज्यादा टैलेंटेड बच्चा है। और ये कहकर शाओ टियान वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, क्या तुम लोग हमें मिंग टियान के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हो, जैसे कि उसकी माँ का क्या नाम है। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस जूलियन भी वहाँ पे स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहती है कि मिंग टियान की माँ का नाम किन क्यू है, जो कि रिश्ते में मेरी कजन सिस्टर भी है, जो कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह यूनमिंग पैलेस में रहती है। अब ये सुनकर तो लिन फेंग को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और साथ ही साथ उसे वहाँ पे अपनी वाइफ की याद भी बहुत ज्यादा आने लगी थी। जबकि मिस जूलियन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, वो अपनी 9th ग्रेड इंपीरियल बॉडी तक को भी अवेकन कर चुकी है, लेकिन क्लैन एल्डर्स उसे शादी के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, जिसके चलते पिछले 5 सालों से वो बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाते हुए आ रही है। इवन आज से 5 साल पहले वो अपनी इसी शादी से बचने के लिए घर से भाग भी गई थी। अब मिस जूलियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान को तो वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि मिंग टियान की माँ कोई और नहीं बल्कि किन क्यू ही है, जिसके साथ लोअर रियलम के अंदर उसका मुकाबला हुआ था। जबकि उसकी साथी डिसेबल वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन जब मिस किन क्यू वापस लौटी थी तो बहुत ही अजीब तरीके के साथ उनकी एंशिएंट गॉड वाली ब्लड लाइन भी अवेकन हो चुकी थी, और उसके बाद ही उन्होंने मिंग टियान जैसे एक टैलेंटेड बच्चे को जन्म दिया था। अब किन क्यू के बारे में ये सब जानकर लिन फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपनी उस उदासी को उन सब के सामने शो नहीं करना चाहता था। इसलिए वो वहाँ पे उन दोनों से अलविदा लेते हुए कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले हुई जंग ने मुझे बहुत ज्यादा थका दिया है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। जिसके लिए वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे मान जाती हैं, और वो दोनों ही जल्दी से लिन फेंग को अलविदा करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। जबकि लिन फेंग तो अभी तक वहाँ पे किन क्यू के बारे में ही सोच रहा था कि उसने कितनी सारी मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए मिंग टियान को जन्म दिया होगा। जबकि शाओ टियान तो वहाँ पे ये सोच के डर रहा था कि जब अगली बार उसका किन क्यू के साथ मुकाबला होगा तो वो उसका क्या हाल करेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज से 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें शाओ टियान का काफी बड़ा हाथ था। इसलिए शाओ टियान वहाँ पे अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है, मेरे जैसे एक बर्ड की जिंदगी भी कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी में सुकून नाम जैसी कोई चीज लिखी ही नहीं है। खैर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग उसी गॉड लेवल के फॉरबिडन फ्लैग को चेक करने के लिए टाई सोर्ड वाली जगह पे ही आ गया था। जहाँ जैसे लिन फेंग वहाँ पे फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि उस फॉरबिडन फ्लैग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जो कि उसे बाहर निकलते हुए सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था। और उसी के साथ साथ उसके 9 बीट्स भी निकल कर बाहर आ जाते हैं, जो कि सभी मिलकर वहाँ पे फॉरबिडन फ्लैग की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। जहाँ फॉरबिडन फ्लैग की इतनी ज्यादा कमाल की पावर को देखते हुए तो थंडर ड्रैगन भी लिन फेंग के सोल सी रियलम से बाहर आ जाते हैं। जहाँ बाहर आते साथ ही वो वहाँ पे फॉरबिडन फ्लैग की पावर को देखकर खुश होते हुए जोर से रोर करते हैं, जिसके चलते आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे हिलने लगा था। जिसके बाद थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग को बताते हैं कि ये फॉरबिडन फॉर्मेशन फ्लैग एक ट्रू गॉड लेवल का ट्रायर है, और भले इसकी पावर को सप्रेस किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी अभी के लिए इसकी पावर स्पिरिचुअल गॉड के 9th रियलम पे है। वाकई मानना पड़ेगा, ये बहुत ही कमाल का ट्रायर है, और ऊपर से ये 9 बीट्स तो मिलकर इसे और भी ज्यादा खास बना रहे हैं। जिसके चलते अभी भले ही इसका लेवल ट्रू गॉड लेवल से पीछे है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए हम ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर को आसानी के साथ हरा सकते हैं। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का ट्रायर है, लेकिन क्योंकि पहले उस फॉर्मेशन फ्लैग का मास्टर कोई और था तो इसलिए अभी के लिए लिन फेंग वहाँ पे उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे उसे कहते हैं, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए इसे दोबारा से रिफाइन कर देता हूँ। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन फ्लैग के ऊपर लगे हुए पहले वाले मार्क को इरेज करने लगे थे। और ये सब सिर्फ उस फॉरबिडन फ्लैग के साथ ही नहीं बल्कि उन 9 बीट्स के साथ भी हो रहा था। और जैसे जैसे हर एक बीट के ऊपर से वो
पहले वाला मार्क हट रहा था। तो इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उन बीट्स के ऊपर अपने मार्क्स बनाना शुरू कर दिए थे, जिसका मतलब था कि वो ऑफिशियली लिन फेंग के हो चुके थे और लिन फेंग के अलावा अब उन्हें कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि उन सभी 9 बीट से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। लेकिन ये सब वहाँ पे भी नहीं रुकता, क्योंकि अभी तक वो फॉर्मेशन फ्लैग बाकी था, जिसके ऊपर से थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले वाले मास्टर के मार्क को इरेज कर देते हैं। जिसके बाद लिन फेंग ने जल्दी से वहाँ पे अपनी उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने वाला मार्क वहाँ पे उसके ऊपर बना दिया था। और इस तरह लिन फेंग के हाथों में एक और ट्रू गॉड लेवल का टायर लग चुका था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूर कई फॉरबिडन पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर बैठे हुए अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। और ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि वही मास्क वाला कल्टीवेटर ही था, जिसे स्पेस चैनल के अंदर लिन फेंग ने खत्म कर दिया था। और अब जैसे ही लिन फेंग ने उसके टायर को रिफाइन करते हुए उसे अपना बनाया था, तो उस मास्क वाले कल्टीवेटर को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि किसी ने उसके गॉड लेवल टायर को उससे छीन लिया है। और ये पता चलते ही वो गुस्से से वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, तो वो लड़का मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला। मुझे लगता है मैंने उसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, जिसके चलते न सिर्फ मेरा क्लोन मारा गया बल्कि उसी के साथ साथ उसने मेरे गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट को भी छीन लिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे उस लड़के की ट्रू पावर्स के बारे में तो पता चल चुका है कि वाकई उसके पास बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल ट्रेस मौजूद है, जिन्हें अगर मैं हासिल कर लेता हूँ तो मुझे ट्रू गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और ऊपर से मिंग फैमिली का वो लड़का मिंग टियान भी कम नहीं है, उसके पास तो एक एंशिएंट इनहेरिटेंस भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत ही आसानी के साथ ट्रू गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और गॉड रियलम्स के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी पोजीशन भी बना सकता हूँ। पर ऐसा करने के लिए मुझे किंग टियान की जरूरत है। वो बेवकूफ किंग टियान न जाने क्या कर रहा है। मैंने उसे बोला भी था कि तुमसे जितना जल्दी हो सके मिंग टियान की माँ से शादी करनी होगी, और अब तो वैसे भी लोहा गर्म है, तो मुझे लगता है यह हथौड़ा मारने का बिल्कुल सही समय है। ये मिस्टीरियस मास्क वाला कल्टीवेटर जो कोई भी था, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और इसकी प्लानिंग भी काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी, जिससे अब लिन फेंग खुद को और अपनी फैमिली को कैसे बचा पाता है इसका पता तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें युनमिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिंग टियान भी अपनी ग्रैंडफादर और अपने एंसेस्टर के साथ वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसे देखकर तो उसकी दोनों बहनें भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो भी जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बहुत ही खुशी के साथ अपनी दोनों बहनों से मिलता है। लेकिन जब मिंग टियान की नजर अपनी माँ के ऊपर पड़ती है तो वो अपनी दोनों बहनों को साइड पर करते हुए सीधा वहाँ पे अपनी माँ की तरफ ही भाग गया था और चिल्लाते हुए वहाँ पे उनसे कहने लगा था, माँ मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया था। और ये कहकर मिंग टियान वहाँ पे जंप करता हुआ सीधा उनके गले ही लग गया था, जिसपे किन क्यू भी स्माइल करते हुए कहती है, शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। जिसपे मिंग टियान वहाँ पे स्माइल करते हुए अपनी माँ से कहता है कि मैंने वो डिवाइन टायर एंसेस्टर को दे दिया है, तो जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही जल्द अपनी पावर्स को दोबारा से रिकवर कर लेंगे और जब हमारे एंसेस्टर की पावर्स रिकवर हो जाएंगी तो आपको शादी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बेटे को वहाँ पे अपने बारे में इतना ज्यादा सोचते हुए देखकर किन क्यू को अपने मन ही मन में अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए मिंग टियान से कहती है कि तुम्हें भला मेरे लिए इतनी ज्यादा तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। जिसमें मिंग टियान भी वहाँ पे स्माइल करते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिंग टियान की ये बात सुनकर उसकी दोनों बहनें भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती हैं, ब्रदर मिंग टियान तुम वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हो और तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में हम दोनों भी मिलकर अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगी। और ये कहकर उन दोनों ने भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जल्दी से जाकर अपनी माँ को हक कर लिया था। और ये सब देखकर मिंग टियान के ग्रैंडफादर भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। तभी वो आगे बढ़कर वहाँ पे किन क्यू से कहते हैं, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, बिल्कुल अपने पिता की तरह। अब जैसे ही किन क्यू वहाँ पे उनके मुंह से ये सुनती है तो वो अपने पिता को ही वहाँ पे एक और लुक देती है, जो देखकर उसके पिता भी वहाँ पे बात को बदलते हुए मिंग टियान से कहते हैं, चलो बच्चे तुम मेरे साथ आओ, मैं फॉरबिडन लैंड के अंदर क्या क्या हुआ था उस बारे में तुमसे सब कुछ जानना चाहता हूँ। जिसमें मिंग टियान भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ जरूर अभी चलते हैं, लेकिन माँ उससे पहले मैं आपको एक और बहुत ही ग्रेट पर्सन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनके साथ हाल ही में मेरी मुलाकात हुई थी, जिनका नाम गू फेंग है। और आप ऐसा समझ ले कि अगर अंकल गू फेंग ना होते तो अब तक शायद मैं फॉरबिडन लैंड के अंदर मारा भी जा चुका होता। और माँ सबसे कमाल की बात तो ये है कि अंकल गू फेंग भी मेरी तरह ना सिर्फ फिनिक्स मास्टर सोल को समन कर सकते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उनके पास गॉड लेवल की सोर्ड मास्टर सोल भी है, जिनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने स्पिरिचुअल गॉड रियलम तक के कल्टीवेटर्स को हरा दिया था और फॉरबिडन लैंड के अंदर एक पूरे डिमोनिक साम्राज्य का खेल खत्म कर दिया था। अब जैसे ही किन क्यू वहाँ पे अपने बेटे के मुंह से गू फेंग के बारे में सुनती है तो उसके ज़हन में सबसे पहला ख्याल वहाँ पे लिन फेंग का ही आता है, क्योंकि लिन फेंग ही वो इंसान था जिसके पास फिनिक्स मास्टर सोल के साथ साथ गॉड लेवल की सोर्ड मास्टर सोल भी थी। इसलिए वहाँ पे एक ही झटके के साथ उसे लिन फेंग के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, कैसे वो दोनों आज से 5 साल पहले लोअर रियलम के अंदर मिले थे और कुछ ही समय में वो दोनों एक दूसरे के कितने ज्यादा क्लोज आ गए थे। और तभी अचानक से उसे वहाँ पे लिन फेंग की सोर्ड मास्टर सोल के बारे में याद आता है, जैसे जब लिन फेंग समन किया करता था तो आसपास मौजूद सभी सोर्ड्स खुद ब खुद ही कंडेंस होते हुए उसके पास चली जाया करती थी। और यही सोचकर किन क्यू अपने बेटे से सवाल करते हुए पूछती है, क्या वो दूसरों को भी सोर्ड्स को कंडेंस कर सकता है। जिसपे मिंग टियान
वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है, माँ आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। जिसपे किनक्यू भी वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होते हुए उससे कहती है, माफ करना, मेरे मुंह से वो सब वैसे ही निकल गया था। जबकि मिंगटियन वहाँ पे लिन फेंग की तारीफों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अंकल गू फेंग का ना सिर्फ कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने काफी सारे गॉड लेवल के और डिवाइन लेवल के वेपन्स तक को भी मास्टर कर रखा है, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो अब तक न जाने कितने ही डीमंस को काट चुके हैं। फॉरबिडन लैंड के अंदर काफी बार मेरी जान पे खतरा आया था, लेकिन अंकल गू फेंग ने हमेशा बीच में आते हुए मुझे बचा लिया। और हाँ माँ, एक बात तो मैं आपको बतानी भूल ही गया, मैं अपनी फिनिक्स मार्शल स्पिरिट को भी अवेकन कर चुका हूँ। जिसपे किनक्यू भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, क्या वाकई ही? जिसपे मिंगटियन वहाँ पे जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे थोड़ा पीछे आ गया था और वहाँ पे आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करने लगा था, जिनका इस्तेमाल करते हुए उसने देखते ही देखते वहाँ पे अपनी फिनिक्स मार्शल सोल को भी समन कर लिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे निकल कर बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो देखकर तो किनक्यू वहाँ पे अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो एक ट्रू गॉड लेवल की ब्लड लाइन वाली मार्शल स्पिरिट है, यकीन नहीं होता इस लड़के के पास इतनी ज्यादा कमाल की मार्शल सोल मौजूद है। और ये देखकर तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इसका फादर कोई आम इंसान नहीं होगा। और अपनी फिनिक्स मार्शल सोल वहाँ पे अपनी माँ को दिखाने के बाद मिंगटियन उसे वहाँ पे वापस ले लेता है, जिसके बाद वो वहाँ पे जल्दी से वापस अपनी माँ के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, माँ क्या फादर के पास भी मेरी तरह की फिनिक्स मार्शल सोल मौजूद है? जिसपे किनक्यू भी वहाँ पे स्माइल करते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। अब अपनी माँ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंगटियन के मन में दोबारा वहाँ पे अंकल गू फेंग का ख्याल आ जाता है और वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं अंकल गू फेंग ही मेरे पिता तो नहीं है, क्योंकि उनके पास भी मेरी ही तरह की दो स्पिरिट मार्शल सोल्स मौजूद है। अब अपने बेटे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किनक्यू वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर अपने बेटे से सवाल करते हुए पूछती है कि जब तुम्हारे अंकल गू फेंग को तुम्हारी फिनिक्स मार्शल सोल के बारे में पता चला था तब उनका क्या रिएक्शन था? जिसपे मिंगटियन भी अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है कि वो उस समय मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दिए थे, इवन सबसे ज्यादा वही हैरान दिखाई दे रहे थे और उनका हैरान होना बनता भी था, क्योंकि मेरे पास गॉड लेवल की ब्लड लाइन जो मौजूद है। जबकि हम देखते हैं कि मिंगटियन की ये सारी बातें सुनकर तो अब उसके ग्रैंडफादर को भी थोड़ा शक होने लगा था। जबकि किनक्यू वहाँ पे और ज्यादा इमोशनल होते हुए मिंगटियन से पूछती है, तो क्या उसके बाद गू फेंग ने तुमसे कुछ भी नहीं बोला था? जिसपे मिंगटियन भी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि उसके बाद मेरी उनके साथ ज्यादा बात तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ यहाँ आने से पहले मैंने उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोला था, लेकिन अभी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बिजी थे तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ बाद में आने का वादा किया और मैंने भी उनसे वादा लेते हुए बोला था कि आप जब भी मुझसे मिलने के लिए आओगे तो हम दोनों मिलकर ड्रिंक करेंगे। अब मिंगटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किनक्यू वहाँ पे इमोशनल होने के साथ साथ काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है, क्योंकि अब तक मिंगटियन की बातों से उसे भी कहीं न कहीं अंदाजा हो चुका था कि गू फेंग असल में लिन फेंग ही है। लेकिन अचानक से वो वहाँ पे अपने बेटे का कान पकड़ते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुम गू फेंग के साथ मिलकर ड्रिंक करने वाले थे? जिसपे मिंगटियन भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं माँ, वो तो बस गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, मैं तो बस उन्हें कंपनी देते हुए उनसे अपनी ताकत को बढ़ाने की कुछ टिप्स लेने वाला था। अब मिंगटियन की ऐसी हालत देखकर हम देखते हैं कि उसकी दोनों बहनें भी वहाँ पे उसके मजे लेते हुए हंसने लगती हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ किनक्यू अपनी कोर्ट यार्ड में खड़े हुए चांद को ही निहार रही थी और साथ ही साथ लिन फेंग के बारे में सोचते हुए कह रही थी। मिंगटियन की बातों से तो यही लग रहा था कि गू फेंग ही लिन फेंग है, लेकिन मिंगटियन को देखकर तो उसे पता चल जाना चाहिए था कि ये उसका ही बेटा है। तो फिर उसके बावजूद भी उसने मिंगटियन को क्यों नहीं पहचाना? या फिर उसने ये सब जानबूझ के किया? कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया होगा, या फिर उसे कोई नया प्यार मिल चुका है? और यही सब सोचते हुए बेचारी किनक्यू वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।